ये भारत देश है, भारत देश में कोई और नहीं, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार भगवान ने ऐसी रचना रची कि घूमते घूमते नारद जी महाराज आपके इसी चित्रकूट में आ गए। और चित्रकूट में आने के बाद मैया अनसुईया, अनसुईया का नाम जानते हो ना? आपके चित्रकूट में अत्रि मुनि की पत्नी, धर्म पत्नी, नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए मां अनसुईया के पास और जाकर के प्रणाम किया। और जो प्रणाम किया ना, माता अनसुईया ने आशीर्वाद दिया। अनसुईया का मतलब सुनते हो? एक छोटी सी बात बताएं। एक बार एक व्यक्ति घूमते घूमते पहुंच गया एक दर्जी के पास, दर्जी के पास, और वो देखता क्या है कि जो 500 रुपए वाली कैंची है उसको अपने पैर के बगल में रखा है, पैर के नीचे रखा है, और जो 1 रुपए की सुई है उसको अपने कान पे खोस करके रखा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों भैया? अरे जो कीमती है उसको आप पैर के नीचे दबा करके रखे हो, और जो 1 रुपया की चीज है उसको अपने कान में खोस करके रखे हो। कहा, महाराज जो महंगी है लेकिन उसका गुण बड़ा गड़बड़ है। चाहे जितना अच्छा कपड़ा हो, कतरने में देर नहीं लगती, लेकिन कीमत भले इसकी कम हो, ये कटे हुए को भी पुनः जोड़ करके सी करके जोड़ देती है। इसलिए जो जोड़ने का काम करती है उसका स्थान ऊपर होता है, और जो काटने का काम करती है उसका स्थान नीचे की ओर होता है। अनसुईया का मतलब है जो बातों को अनसुना कर दे। आप भले उनकी अच्छाई करो या बुराई करो, उनको अपने काम से काम है। इसीलिए पूरे संसार में आज माता अनसुईया को सर्वश्रेष्ठ सती के रूप में पूजा जाता है। नारद जी को बढ़िया फलाहारी कराया, प्रसादी लिया नारद जी महाराज, फलाहारी करके घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंच गए। जा करके ब्रह्माणी को प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, आओ आओ नारद, बहुत दिन हो गया। हाँ भैया, बस। ब्रह्माणी ने बैठाया संत को, बढ़िया प्रसादी पवाया। नारद जी उस प्रसादी को पाए, और ज्यों पा करके बैठे वैसे ब्रह्माणी ने पूछ लिया, नारद स्वाद कैसा है? और ज्यों इतना पूछा ना, नारद जी ने कहा, मैया स्वाद तो ठीक है, लेकिन माता अनसुईया के प्रसाद में जितना स्वाद था उतना स्वाद इसमें। ब्रह्माणी ने कहा कि अरे उस अनसुईया के प्रसाद में ऐसी कौन सी बात है जो हमारे में नहीं है? नारद जी ने कहा, मैया अरे वो सती नारी है। ब्रह्माणी ने कहा, क्या मैं सती नारी नहीं हूं क्या? तुरंत श्रीमन नारायण नारायण करके नारद जी चले गए। अब ब्रह्माणी के दिमाग में खटकने लगा कि हे भगवान, ये कैसी सती नारी है? पहुंच गए बैकुंठ, वहां जाकर के माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। और जो माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, माता लक्ष्मी ने बढ़िया खीर बना करके नारद जी को पवाया। और जैसे पा ही रहे थे, माता लक्ष्मी ने कहा, क्यों नारद स्वाद कैसा है? नारद जी ने कहा, मां स्वाद तो अच्छा है, लेकिन जो मैया अनसुईया के फलाहार में स्वाद था वो बात नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, ऐसी कौन सी व्यवस्था है? कहा, अरे मां वो सती नारी है। और जो इतना कहा, वैसे लक्ष्मी मैया ने कहा, रुक जा, ठहर जा पहले, क्या तुझको मैं नहीं दिखती सती नारी?
हाँ, हमेशा भगवान नारायण का पैर दबाती रहती हूँ। भगवान नारायण नारायण करते नारद जी आगे बढ़ गए, भोले बाबा के यहाँ पहुंच गए। भोले बाबा बैठे थे बढ़िया। भोले बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि बाबा मैया नहीं दिख रही। तुरंत भोले बाबा ने इशारा किया कि अजय उधर इशारा किया, जाकर के मैया को प्रणाम किया। मैया बैठाई नारद बाबा को, क्योंकि नारद बाबा गुरु हैं, बैठा करके बढ़िया जो भंग का दूध बना रही थी भोले बाबा के लिए, उसी से एक गिलास दे दिया, ले। नारद बाबा जैसे पिए वैसे कहने लगे। मैया पार्वती ने कहा क्यों नारद, कैसे प्रसादी बनी? कहा मैया प्रसादी तो ठीक है, लेकिन जितना स्वाद मैया अनसुईया के फलाहारी में था वो। कहा क्यों? कहा अरे वह सती नारी हैं। इतना कह करके जो आगे बढ़े, मैया पार्वती भी क्रोधित हो गई। अरे पगले को देखो, क्या मैं सती नारी नहीं हूं? लेकिन एक चीज समझ लो, मैया लक्ष्मी, मैया पार्वती, मैया ब्रह्माणी हमारे भारत देश की नारियों की मर्यादा को पूरे जग में उजागर करने के लिए कितनी गजब की लीला किया हो। नारद बाबा तो बढ़िया माचिस लगा के चले आए, लेकिन घर में ज्यों आग लगी। जब शाम को पहुंचे सब लोग ना, ब्रह्मा जी पहुंचे तो ब्रह्माणी एकदम लाल, कहने लगे से सुनो, ये भारत में ऐसी कौन सी नारी पैदा हो गई है जो इतनी बड़ी सती हो गई है? तुम जाकर के उसकी परीक्षा लेकर के आओ। इधर लक्ष्मी ने भी भगवान नारायण को बेबस कर दिया। भगवान भोले बाबा को मैया पार्वती ने बेबस कर दिया। अब तीनों सायंकाल को ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, बैकुंठ से नारायण और कैलाश से भोले बाबा, तीनों आकर के रास्ते में मिल गए। नारायण पूछने लगे क्यों ब्रह्मा जी, आज बहुत दिन बाद? ब्रह्मा जी ने कहा क्या बताऊं, भोजन किया था, सोच रहा था कुछ वॉकिंग कर लूं। हाँ अच्छा, वॉकिंग करने आए हो? तब तक देखा तो भोले बाबा भी आ गए। भगवान नारायण ने कहा कि क्यों बाबा, आप वॉकिंग करने आए हो क्या, टहलने? भोले बाबा ने कहा हाँ हाँ। तो भगवान नारायण ने कहा फिर जाओ, काहे के लिए खड़े हो? हाँ, अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि विष्णु जाएं, विष्णु जी देख रहे हैं कि शंकर जी जाएं। तो भगवान नारायण से नहीं रहा गया। और नारायण जब चले ना, तो उधर है ब्रह्मो जी, उधर है शंकरो जी। तो भगवान नारायण ने कहा कि अच्छा एक बात ये बताओ, घर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ, सब लोगों ने कहा क्या बताऊं, ये नारद ऐसी आगी लगा करके गया है कि घर में सब चहल पहल हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि देवी जी एकदम जिद पे अड़ी हैं कि जाकर के उस अनसुईया के सतीत्व का परीक्षा लो कि वो कितनी बड़ी सती नारी है। भगवान नारायण ने कहा क्या बताऊं, हमारे घर में भी यही है। भोले बाबा ने कहा कि क्या बताऊं, हमारे घर में भी यही है। तो जब तीनों का लक्ष्य एक ही है तो चलो। अब तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों देवता आकर के चित्रकूट की पावन धरा पर प्रकट भये। विचार किया कि करूं क्या? तो तीनों साधु का रूप बनाया। साधु का रूप बना करके और पहुंच गए। भवत भिक्षाम देहि, भवत भिक्षाम देहि। जो भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई तो माता अनसुईया
अंदर से कंदमूल फल लेकर के निकली। उस समय उनके पति देवता तपस्या करने के लिए बाहर गए थे। जब आकर के सामने खड़ी हुई मैया अनसुईया, तब तीनों साधुओं ने एक स्वर में कह दिया कि मां देवी, मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूं, मैं उसी भिक्षा को ग्रहण करूंगा जब तुम निर्वस्त्र होकर के हमारे झोली में भिक्षा डालोगी। जो इतना अटपटी बात सुना मैया अनसुईया ने चौंक गई। अरे ये कैसा साधु है। अंदर गई जहां अपने उनके पति देवता पूजा करते थे, वहां जाकर के अपने पति के मंत्र का, नाम के मंत्र का आश्रय लिया और आश्रय लेकर के जो हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, पूरा का पूरा वृत्तांत सामने आ गया। उठाया पति के कमंडल को और कमंडल को उठा करके अपने हाथ में जल लिया और अपने पति के नाम का मंत्र बनाया और मंत्र बना करके जो साधुओं के ऊपर छिड़का ना, तो ये 6-6 महीना के गधेला बन गए हो। जब 6-6 महीना के बालक बन गए तो तुरंत लोग कह पड़े कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, त्यूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, त्यूल रहे तीनों देव बन ना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके मैया अनसुईया ने बढ़िया बढ़िया 3 पालना बनाया और 3 पालनों में तीनों बालकों को अलग अलग लेटा दिया। अब इधर से जो बालक के रूप में है कि बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ तली नहीं गालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। लेने आए यहाँ तली नहीं गालना, झूल रहे 3 देव बन करके भगवान विष्णु जी और शंकर जी आपस में इशारा करके कहने लगे, यार भेद लेने आए थे,
दाल गली नहीं और क्या हो गया। हाँ, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती, मारे खुशी के मैया फूल ना समाती, गोदी में लेत कभी पालना झुलाती, गोदी में लेत कभी पालना झुलाती, गोदी में लेत कभी पालना झुलाती, गोदी में लेत कभी पालना झुलाती। ऐसी भक्ति माता से और कोई पाए ना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, ऐसी भक्ति माता से और कोई पाए ना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। मैया अनुसुईया की भक्ति की सराहना देवता भी ऊपर से कर रहे थे कि वाह रे अनुसुईया मैया, आज आपकी भक्ति सफल हो गई, क्योंकि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को आपने बालक बना करके अपनी गोदी में खिला रही हो। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। क्यों? भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने कहा कि आज बेटा पड़ा है भारत की देवियों से पाला। हाँ, इस भारत को कम मत समझो। कोई गरुड़पाल कोई ऋषि के रचैया, कोई गरुड़पाल कोई ऋषि के रचैया, कोई बैठना दिया फिर डमरू के बजैया, कोई बैठना दिया फिर डमरू के बजैया, कोई बैठना दिया कि डमरू के बजैया, कोई बैठना दिया कि डमरू के बजैया। ऐसे फंसे तीन देव, आज तीनों देवता फंस गए हो। ऐसे फंसे तीन देव पूछे ना पालना, आज दिया पाल देव पालना, माता तीन देव पूछे नहीं हालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल
दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन बन कर के लालना। एक बार जानते हो स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन एक बार जब विदेश गए ना, तो विदेश जाकर के स्वामी विवेकानंद जी ने देखा, देखते क्या है कि एक स्त्री बढ़िया सा पंखा लेकर के एक कब्र बनी थी, उसी कब्र पे पंखा झल रही थी। स्वामी विवेकानंद जाकर के उस स्त्री को प्रणाम किया कि हे मैया, जरा अपना आप परिचय दें। नाम बताया, कहा कि ये आप किसकी सेवा कर रही हैं? कहा कि ये हमारे पति हैं, उन्हीं की कब्र है। स्वामी विवेकानंद सोचने लगे, बाप रे बाप, यहां तो भारत से भी ज्यादा देवियां अपने पति की सेवा करती हैं कि मरने के बाद जब कब्र बन जाती है तो उन कब्र में गर्मी ना लगे इसलिए पंखा झलती हैं। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि क्यों मैया ऐसे ही है ना, तो उस महिला ने कहा नहीं, हमारे यहां आदेश है कि अगर पति मर जाए तो पति की कब्र जब तक सूखेगी नहीं तब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसलिए मैं पंखा इसलिए नहीं झल रही कि इनको गर्मी लग रही है, पंखा इसलिए झल रही हूं कि जल्दी से कब्र सूख जाए और मैं जल्दी से दोबारा शादी कर लूं। एक एक से सती हैं भैया। एक बार भारत में जब सतियों की बात चली ना, तो एक देवी जी थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी, खूब सेवा, इतनी सेवा कि जो पड़ोसी थी उसकी खूब जलने लगी। एक दिन की बात कि उसकी पड़ोसन घर आई और जौन सती वाली रहे ना, वो बढ़िया धान कूट रही थी बैठ करके। तब तक उनके पति देवता कहीं बाहर से आए, कहने लगे, ए जानतिया, एक गिलास पानी तो पियावा। मूसल उठाई थी, ऊपर ले गई थी, और जैसे पति की आवाज आई कि एक गिलास पानी, वहीं मूसल छोड़ दिया। और जो मूसल छोड़ा ना, तो मूसल ऊपर के ऊपर टंगा, उठी गई, बढ़िया गिलास मांझ के पानी लाए के अपने पति देवता का पियाएस, पुनः वो गिलास का ले गए मांझ के धरेस। अब फिर जब आए के बैठी तो मूसर पकड़ के फिर कूटप शुरू। तो जौन पड़ोसी वाली रहे ना, वो कस दीदी कब जगायो, कहीं मूसर टांगे वाला मंतरवा जो कहेस ना, कहे नहीं दीदी कुछ नहीं, बसी उनके चरणन के प्रतापा, उनके सेवा करे, वही के प्रताप से ये सब होत बा। वो सोचे कहेस कि का दीदी अगर हम हो करी तो ऐसे हमारो टंग जाए, कहे बिल्कुल टंग जाए। घरे आए, जैसे घरे पहुंचे सो उनके पति देवता खटिया पे बोलारा रहा, और जैसे देखें चट से खड़ा हो गए कि अब ने दू थबरा मारी।
हाँ, तो कहा दिया बैठा रहा, आज के बाद ना मारब ना। सोचन के हे भगवान अब कौन जिए के बलाए फंसी। हाँ, तो 10-15 दिन बढ़िया खूब सेवा करे, और सेवा करे के बाद कैसे जानता आज हम पड़ोसी का बुलाऊ और बुला के बैठाऊ और हम धान कूटा और तू आया और हमसे पानी मांगया। तो कहन ठीक है। अब गई जल्दी से उनका बुलाए ले आई, कहीं दीदी चला आई के दीदी बैठ लई के धान शुरू। अब ओ श्रीमान जी घड़ी देखा था कि कहे रही कि 5 मिनट के बाद आया, सोचता है कहता हूँ 10 मिनट हो जाए तो कहता हूँ बिगड़ ही न जाए। 5 मिनट के बाद आए, कहने जानती है तनी पानी तो पियावा। वह करेस का जाना था, उठाए वह मुसरवा उठाए और ऊपरा उठाए के छोड़ दे और सोचस कि देखी टिकावा कि नहीं। और जब ऊपरा देखता मुसरवा गिरा, निकुरा टूट, दांत टूट, मुंह टूट, सब एक एक सांस में हजार गारी अपने पति देवता का। बतावा इतना सेवा तोहाय करे, तोहरे पास इतना ताकत ना है कि एक मूसर रोक पावा। हाँ याद रख लेना मैया, अगर इस तरीके से अपने पति देवता का सेवा करब्या तो सती तो ना जागी भला। हाँ, मैया अनसुईया ने बढ़िया उन तीनों बालकों की सेवा कर रही थी। बहुत दिन बीत गया, बहुत दिन तक बीत गया। अब ब्रह्माणी परेशान, लक्ष्मी परेशान। ध्यान से सुनना। अब ब्रह्माणी परेशान, लक्ष्मी जी परेशान, पार्वती मैया परेशान। नारद उसको बुलाया, है नारद 6 महीना बीत गया, अबे क्यों को पता न चली। तो नारद जी कहें कि अच्छा जहां भेजे रहो ना उन्हीं माता अनसुईया के कमाल आए। जौन आपके सब पति देवता गर हैं ना, छलई बरे खुद ही छलागा, 6 महीना का गदेला बना। और जो इतना सुना ना सब परेशान। कहा अब क्या हो? कहा मैया अब कुछ होगा नहीं, आपके हाथ में है। अगर चाहती हो तो जा करके अपने अपने पतियों को लेकर के आओ। ब्रह्माणी भी चल पड़ी, लक्ष्मी भी चल पड़ी और मैया पार्वती भी चल पड़ी। तीनों आकर के इकट्ठा हो गई। और जो मैया अनसुईया के घर की तरफ चलना शुरू किया, नारद जी आकर के खड़े हो गए। ए मैया, अरे भारत के सती के पास आप जा रही हो, कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रही हो। भारत में घूंघट प्रथा है, घूंघट काढ़ के तब जाओ। जानते हो ये घूंघट का प्रथा बड़ा गजब का है। जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार पुष्प वाटिका में थे और जगत जननी जगदम्बा मैया जानकी जी गौरी पूजन के लिए गई। बस केवल ध्यान से सुनना। और जो गई उसी में एक चालाक सखी थी। चाहे उसको आप चालाक सखी कह लो, चाहे उसको आप गुरु सखी कह लो। मैया जानकी जी तो गौरी पूजन के लिए गई हैं, लेकिन वो जो गुरु सखी है वो बगीचा घूमने के लिए गई। और जब बगीचा घूमने के लिए गई ना तो वहां गजब हो गया। ये जौन
राम और लक्ष्मण जी रहा है ना, ये फूल तोड़ने के लिए गए थे और जब वहां देखा तो एक टक राम जी को देखती रह गई। जरा आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। घर से तो एकदम श्रृंगार करके गई थी, बढ़िया आंखों में काजल, होठों पे लाली लगी थी, बढ़िया श्रृंगार की थी, लेकिन जब राम जी को देखा ना तो बावरी हो गई। और राम जी को देखा तो एक टक राम जी को निहारती रह गई। और जब एक टक निहारती रह गई तो आंख में आंसू भर आया। और जब आंसू भरा और आंसू भरा इतना कि आंसू आंखों से लुढ़का और लुढ़क करके आंखों से कपोलों पे आया, कपोलों से आकर के जब होठों पे मालूम पड़ा तो उस सखी ने सोचा कि हमको लगता है कुछ चल रहा है। तो उसने किया क्या, ऐसे किया। जब ऐसे किया ना तो आंख में लगा काजल, काजल को लेते हुए वो अश्रुधारा होठों पे आया, होठों में लगी लाली थी। काजल और लाली जब दोनों मिला और जब ऐसे रगड़ा तो आधा काला काला आधा लाल लाल, इधर किया ऐसे और इधर किया ऐसे, गजब का रूप बना। और जब रूप बना ना थोड़ी देर के बाद बावरी हो गई। अब बावरी होकर के भागी, जाकर के जानकी जी के पास खड़ी हो गई, हाँफ रही थी। तो मैया जानकी जी ने कहा क्यों, क्या हो गया, अति तू कहां मुंह काला करके आई, ए अपना रूप। कहने लगी ए दीदी, अपने बगीचा में दुई ठूट टोनहा आए हैं, टोनहा। और ये इतने बड़े टोनहा हैं, अगर तुम भी देखोगी ना तो तुमको भी टोना लगा देंगे। तो जानकी जी ने कहा कि क्या तुझको एक बात नहीं पता। कहा क्या, कहा कि क्या तुझको ये नहीं पता है कि ये जनकपुर की मर्यादा नहीं है कि कोई भी स्त्री पराये पुरुष को देखे। क्या तुझे पता नहीं है। उस सखी ने गजब का भाव दिया, जरा ध्यान से सुनना। वो गुरु सखी कहती क्या है कि हमरे लगाई गए टोना, कि हमरे लगाई गए टोना, किशोर गौर सांवले सलोना। हमरे लगाए गए टोना, किशोर गौर सांवले सलोना। हमरे लगाए गए टोना, किशोर गौर सांवले सलोना। हमरे लगाए गए टोना, किशोर गौर सांवले सलोना। मैया जानकी जी ने कहा कि अच्छा तू क्या करने के लिए गई थी, क्या करने के लिए गई थी, और वो लोग क्या करने आए हैं। अब जो गुरु सखी है वो बता रही है कि फूल तोड़न फूल बगिया में देखो, फूल तोड़न फूल बगिया में देखो, फूल तोड़न फूल बगिया में देखो। मैया जानकी जी ने कहा क्या देखा। कहा दीदी जब मैं उधर से निकली ना तो देखा कि ये दोनों जो टोनहा आए हैं, दोनों टोनहा फूल तोड़ रहे हैं। कहा तुझको कैसे पता। कहा दीदी इसलिए पता कि हाथ मान लिए रहे दोना, किशोर गौर सांवले सलोना। हाथ मान लिए रहे दोना, किशोर गौर सांवले सलोना। हमरे लगाए गए टोना, किशोर गौर सांवले सलोना। हमरे लगाए गए टोना, किशोर गौर सांवले सलोना। तब तो जानकी जी ने एक शब्द कह दिया
अरे बावरी, क्या तुझको मिथिला की रिवाज पता नहीं कि कोई भी स्त्री कोई पराये पुरुष को नहीं देखती? उस सखी ने कहा, अरे दीदी, हमें पता है अपने मिथिला की मर्यादा। तो कहा, जब मर्यादा पता है तो? वो सखी कहती क्या है, राम को देखा घूंघट पट जारी, राम को देखा घूंघट पट जारी, राम को देखा घूंघट पट जारी, राम को देखा घूंघट पट जारी। लेकिन दीदी थोड़ी सी चूक हो गई। कहा, क्या चूक हुई? कहा, दीदी तनी के चूक भय। कहा, क्या? अरे तनी के खुला रहा कोना, किशोर गोर सावले सलोना, खुला रहा कोना, किशोर गोर सावले सलोना, हमरे लगाई गए कोना, किशोर गोर सावले सलोना, हमरे लगाए गए कोना, किशोर गोर सावले सलोना, हमरे लगाए गए तो ना, किशोर गोर सावले सलोना, हमरे लगाए गए तो ना, किशोर गोर सावले सलोना। नारद जी ने कहा कि ये भारत देश है और भारत देश में जब तक आप घूंघट डाल करके नहीं जाओगी फंस जाओगी। अब मैया लक्ष्मी, रुद्राणी और ब्रह्माणी तीनों लंबा सा घूंघट काढ़ा। हिम्मत नहीं पड़ रही थी अंदर प्रवेश करने की और वहीं दरवाजे पे खड़ी होकर के सिसकियां भर करके रुक रही थी। और जब आवाज आई माता अनसुईया के कानों में ना, तुरंत दरवाजे को खोला और देखा कि तीन तीन घूंघट काढ़ के खड़ी हैं। कुछ बताना नहीं पड़ा। कहा, आओ आओ बहुओं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तीनों बहुओं को अंदर बुलाया और बुलाने के बाद बैठाया, जलपान कराया और जलपान कराने के बाद माता अनसुईया ने कहा कि देखो भाई, आ गई हो तो ऐसा करो, तुम सबको उपटन लगाओ, तुम सबको तेल लगाओ। अब जो सब अपने अपने 6-6 महीना के पति को कोई तेल लगा रही है, कोई दूध पिला रही है, कोई उपटन लगा रही है और ये बढ़िया लीला कर रहे हैं, खूब बढ़िया रो रहे हैं। अब मैया लक्ष्मी हिला रही हैं, डुला रही हैं, लेकिन शांत नहीं। माता अनसुईया से हाथ जोड़ करके कहने लगी, माँ ये हमसे नहीं हो पाएगा। एक दिन माता अनसुईया लेटी हुई थी और तीनों बहुएं माता अनसुईया के पैर को दबा रही थी और पैर दबाते दबाते तीनों बहुओं की आंख से आंसू निकला और आंख से आंसू निकल के माता अनसुईया के चरणों पे जब गिरा ना, तो जब गर्म गर्म आंसू गिरा तो माता अनसुईया उठ करके बैठ गई और बैठ करके कहने लगी, अरे उस धिक्कार है उस सास को जिसके बहू के आंख में आंसू आ जाए। बेटी क्या हुआ? हाथ जोड़ करके तीनों कहने लगी, माँ ये जो हमारे पति है ना 6-6 महीना के आपने बना दिया है, ये जब रोते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता। माँ कृपा करो। माँ अनसुईया के हृदय में बहुओं के प्रति प्रेम उमड़ गया। तुरंत अपने पति के कमंडल से जल निकाला और जो नाम को मंत्र बना करके फूंका तो तीनों साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में परिणित हो गए, उपस्थित हो गए। तीनों ने मैया अनसुईया को प्रणाम किया और तुरंत माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण का हाथ पकड़ा, पार्वती ने भगवान शंकर का हाथ पकड़ा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा का हाथ पकड़ा। कहा, निकल लो, नहीं अगर अब की बार बनोगे ना तो पता नहीं कब। तीनों का हाथ पकड़ करके तीनों देवियां घर से जब बाहर जाने लगी ना, आज
माता अनसुईया के आंखों में आंसू था, झरझर झरझर आंसू बह रहा था। भगवान शंकर जब आगे गए, भगवान नारायण बीच में रुक गए और रुक करके ज्यों पीछे की तरफ देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पीछे क्या देखते हो? अभी इतने दिन 6 महीने के बालक बने रहे, पता नहीं चला। लेकिन जब पीछे घूम करके देखते हैं तो माता अनसुईया वहीं दरवाजे के किनारे खड़ी होकर के रो रही थी। भगवान नारायण से रहा नहीं गया, भगवान नारायण लौट पड़े। और जब भगवान नारायण लौटे तो ब्रह्मा जी भी लौटे और भगवान शंकर भी लौट करके आ गए। आकर के माता अनसुईया को प्रणाम किया, मां मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको कोई दुख है क्या? आज माता अनसुईया ने कह दिया, कहा कि जिसके 3 पुत्र 3 बहुएं हों और वो घर से एक साथ जा रहे हों और ये भी बता करके ना जा रहे हों कि वापस कब आएंगे, उस मां के कलेजे से जरा पूछो कि क्या बीतेगी उस पे। भगवान नारायण का हृदय द्रवित हो गया और भगवान नारायण ने कहा, मां आज मैं आपको पाकर के धन्य हो गया। ऐसे भारत की माताओं को कोख से उत्पन्न होने का सौभाग्य अगर हमको मिलता तो मैं इसी क्षण ले लेता। लेकिन मां मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में मैं आपके कोख से जन्म लूंगा। और वही दत्तात्रेय के महाराज के रूप में भगवान नारायण ने दत्तात्रेय के रूप में मां अनसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा भी कहने लगे, मां ये हमारा भी सौभाग्य होगा, आने वाले समय में मैं आपके गर्भ से सोम ऋषि के रूप में उत्पन्न होऊंगा। और भगवान शंकर ने कहा, मां ये हमारा सौभाग्य होगा, मैं आपके गर्भ से दुर्वासा के रूप में उत्पन्न होऊंगा। और समय आने के बाद वही माता अनसुईया ने ब्रह्मा के अंश से सोम ऋषि, भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये भारत की वसुंधरा है और भारत की वसुंधरा में एक से बढ़कर के एक सती नारियों का चरित्र आया है और उन चरित्रों में एक से बढ़कर के एक नारियां हुई हैं।